क्वांटिटी डिपार्टमेंट है यहाँ। तो वैसे क्वांटिटी में ज़्यादा आइटम है नहीं, वैसे भी रेड सॉस पास्ता, वाइट सॉस पास्ता, पिंक सॉस पास्ता, अल्फ्रेडो सॉस पास्ता, ये सब तो मिनिमम ही है, कोई भी बना लेता है। यहाँ पर जितना है वो हमारा ग्रिल सैंडविच है, बर्गर है, चिकन बर्गर है, वेज बर्गर है, फ्रेंच फ्राई है, और ऐसे ही और बस ज़्यादा नॉर्मल है नहीं, टोमेटो सूप, बस इतना ही मेनू है क्वांटिटी में। फिर भी मेरे को कोशिश कर रहा हूँ कि और डिशें अपना मतलब अपने अंदर से और डिशें लाने की। अभी कुछ ही दिनों में चलेगा रेस्टोरेंट, तो और डिशें लाएंगे क्वांटिटी में, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, अभी शुरुआत है। चलिए दूसरे सेक्शन की ओर चलते हैं। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ दूसरे सेक्शन की ओर। चलिए अब मैं बात करता हूँ, अब हम बात करते हैं इंडियन की। तो हम बोलते हैं इंडियन सेक्शन, ये हमारा इंडियन सेक्शन है। और वैसे तो तुमको सेफ्टी फुल फॉर्म पता होगा, हाइजीनिक एथनिक क्लीनिंग फूड। वैसे ही देखो जो ये है हमारा, देखो एकदम क्लीन, नीट क्लीन, न दाग है इसमें, देखो न कुछ है, देखो बिल्कुल एकदम नीट क्लीन है, इसमें कुछ भी नहीं है। ऐसा वैसे किचन हमेशा के लिए किचन वैसे नीट क्लीन रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी चेकिंग वाले आए तो उनको पता चलना चाहिए कि हाँ भाई किचन है, किचन जैसा लग रहा है। देखो हमारा सिंक भी देखो एक नंबर चमक रहा है, यहाँ पर सिंक है जिसमें कि एक बर्तन भी नहीं है, एक पानी की बूंद तक नहीं है, और ऐसा चमक रहा है जैसे तुम्हारा चेहरा दिख रहा हो इसमें। ये हमारा इंडियन का सेक्शन है। और नीचे हमारे जो है इंडियन का वो नीचे रखा हुआ है पूरा सेटअप, जैसे पैन हो गया। और इसी का हम आगे चलते हैं मसालों की ओर। जैसे जो इंडियन में मसाले यूज होते हैं वो यूज ये होते हैं, ये कस्तूरी मेथी है तुम्हारा, ये हल्दी पाउडर है, ये कौन सा है, ये मीट मसाला है, और ये धनिया पाउडर है, और ये साबुत धनिया है, और ये रेड चिली पाउडर है, और ये अपना गरम मसाला है, किचन किंग है, और ये धनिया पाउडर है, और ये अपना कौन सा था, देगी मिर्च पाउडर है, और ये जीरा, साबुत जीरा है जिससे तड़का लगाते हैं, और इसी नमक। और अभी पूरा सेटअप लगाया नहीं है इसका, क्योंकि अभी दिन है इसलिए शाम को अभी सेटअप लगाया। चलिए मैं आपको मोटा बता देता हूँ, ताकि ये तो बहुत बड़ी की चीज़ होगी, मसाले वाली चीज़ होगी, तो शेफ लोग ही समझ पाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंच फ्राइज हम रेडीमेड यूज नहीं करते, हम अपना खुद का देते हैं बेसिक फ्रेंच फ्राइज। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। चाइनीज़ को मैं बता दे सकता हूँ आपको, चाइनीज़ सेक्शन ये इधर है। ठीक है, तो चाइनीज़ सेक्शन के बारे में तो आप कुछ बताना चाहोगे? जैसे कि चाइनीज़ सेक्शन में मेन बेस क्या होती है, जैसे कि हॉट गार्लिक सॉस, मेन बेस हॉट गार्लिक सॉस, और आपका ग्रीन, ये हमेशा रहना चाहिए, ताकि तभी इसमें टेस्ट आएगा, तभी ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, मेन चीज़ यही है टेस्ट की। ठीक है, और इतना है नहीं। फास्ट फूड के बारे में और मैं तुम्हें बता दूँ, ये देख रहे हैं फायर, ये हमेशा फायर, ताकि फास्ट फूड जो है तो हमेशा फायर पे ही चलता है, फायर आग चाहिए इसके लिए। अब बात करते हैं तंदूर की। तो तंदूर का मिनिमम टेम्परेचर 350 रहना चाहिए, ताकि रोटी के लिए रहना चाहिए। ठीक है, 350 से नीचे जाता है तो आपकी रोटी समय लगेगा और तंदूर से छूट के नीचे गिर जाएगी। ठीक है, और चिकन सेकने की बात करें तो टेम्परेचर रहना चाहिए 150, ताकि टेम्परेचर तंदूर का डाउन जाना चाहिए चिकन के अंदर। क्योंकि चिकन का कैसा होता है, क्योंकि अगर हम तेज़ टेम्परेचर में अगर हम इसको सेकते हैं तो क्या करेगा, वो बाहर से जला देगा और अंदर से चिकन को कच्चा रखेगा, क्योंकि इसको हम हमेशा नॉन वेज को हम कम आंच पे सेकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया तंदूर का मिनिमम पेड़ा 80 से 120 ग्राम रहना चाहिए, नान का पेड़ा 150 ग्राम रहना चाहिए, लच्छा का पेड़ा 130 ग्राम रहना चाहिए। इससे अगर ऊपर जाता है तो कॉस्टिंग ऊपर जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेम्परेचर फ्रिज की। तो फ्रिज का टेम्परेचर कितना रहे, तो हम बात करेंगे अब यहाँ पे फ्रिज का टेम्परेचर मिनिमम कितना होना चाहिए। ठीक है, तो आपको याद रहे कि फ्रिज का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। देखिए मैं बात कर रहा हूँ इस टाइम जो 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार 7 स्टार तक के होटलों में ये होता है, और आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आप ढाबों में काम नहीं कर रहे थे। वो मैंने लाइफ में गलती कर दी, एक ढाबा में काम करके, कहते नहीं है मैं नीचे उतरा तो मेरा अस्तवी भी नीचे गिर गया। मेरे को तब पता चली, तब मेरे को अकल आया कि यार जब आदमी लेवल से नीचे उतरता है तो उसकी वैल्यू वहाँ होती है, नीचे नहीं होती, ढाबों में नहीं होती है। ठीक है, काम वहाँ करो जहाँ मालिक से लेकर के जीएम से लेकर मैनेजर से लेकर के कैप्टन तक को भी नॉलेज हो। नॉलेज के बीच में काम करोगे, आपको एक से एक परफेक्ट काम के तरीके पते होंगे, आपको नॉलेज मिलती रहेगी। ठीक है, तो अब जैसे कि अब हम बताने वाले थे फ्रिज के बारे में, तो फ्रिज कितना टेम्परेचर रहना चाहिए? डीप फ्रिज का टेम्परेचर तो वैसे -15 डिग्री से -18 डिग्री तक सेल्सियस डिग्री नॉर्मल इतना रहना चाहिए। और अगर तुम डीप फ्रिज का जितना तेज टेम्परेचर करोगे उसी हिसाब से वो आइस जमा लग जाएगा। इसी हिसाब से उसका एक रूल होता है, डीप फ्रिज का, नॉर्मल फ्रिज का, ये सबका एक रूल होता है जिस हिसाब से कि फ्रिज चलते हैं। जैसे डीप फ्रिज का बताया हमने, डीप फ्रिज का कितना -15 डिग्री से -18 डिग्री सेल्सियस तक इसका कोल्डिंग होता है।
नॉर्मल, ताकि कुछ खराब ना हो सके। अच्छा, अब हम इनसे बात करेंगे चॉपिंग बोर्ड जिस पे हम कटिंग करते हैं, तो हम कौन से चॉपिंग बोर्ड पे हम कौन सी कटिंग कर सकते हैं, आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो बताइए, हम वाइट वाले पे क्या क्या काट सकते हैं। वाइट चॉपिंग बोर्ड पर हम डेयरी प्रोडक्ट में जितना भी आइटम आता है वो आपको पता होगा। डेयरी प्रोडक्ट सब लोग होटल में जितने आदमी काम करते होंगे उनको पता होगा, फिर भी एक बार मैं बताना चाह रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। जैसे वाइट चॉपिंग बोर्ड में होगा डेयरी प्रोडक्ट में क्या क्या आता है वो आपको पता होगा, किचन के अंदर क्या क्या आता है। जैसे पनीर हो गया, बटर हो गया, ऐसे कुछ अन्य चीज़ें वो हम वाइट चॉपिंग बोर्ड। अब हम बात करेंगे येलो चॉपिंग बोर्ड की। ये बीच में रखा है येलो, तो येलो के बारे में बताइए हमें, येलो पे हम क्या क्या काट सकते हैं। येलो चॉपिंग बोर्ड, वैसे तो येलो चॉपिंग बोर्ड को बोलते हैं पोर्टिकल मतलब जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं। उड़ने वाले पक्षी जैसे मतलब आपको पता होगा उड़ने वाले पक्षी क्या क्या होते हैं, वो चीज़ें नहीं तो हम खाली पोर्टिकल तो काट सकते हैं, मुर्गे से ऊपर हाँ, मुर्गे में हाँ मुर्गा काट सकते हैं। ये होता है पोर्टिकल मतलब कि उड़ने वाले पक्षी, उसी में येलो चॉपिंग बोर्ड। रेड चॉपिंग बोर्ड को बोलते हैं रेड मीट, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेड मीट मतलब होता है कि जो नॉनवेज मतलब आपको पता होगा कि किचन में जो भी काम करते होंगे, जितने भी काम करते होंगे उनको सबको पता होगा कि नॉनवेज क्या क्या आइटम आता है हमारे यहाँ, जिस हिसाब से आता है वो ये बोलते हैं इसमें। और है हमारे पास चॉपिंग बोर्ड वैसे 6 प्रकार के होते हैं। अभी ये 3 प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, एक ग्रीन होता है। ग्रीन में जैसे आपको पता होगा वेजिटेबल, ये तो नॉर्मल है, ये तो जो ट्रेनिंग करने आ रहा है उसको भी पता होगा। एक होता है हमारे पास नीला कलर में काटते हैं हम। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे सिगरे बंदे HM करे हुए वाले हैं, कोई बिना HM करे हुआ बंदा यहाँ पे नहीं है। मैं आपको बता दूँ, आपको जॉब अगर करनी है बड़े होटलों में तो आपको HM करना होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप हालांकि चाहें तो एक ही सेक्शन के शेफ क्यों ना हो, पर प्रॉपर शेफ होना चाहिए। ये नहीं है कि आपको खाना बनाना आ रहा है पर नॉलेज नहीं है। भाई यहाँ पे नॉलेज और खाना दोनों चलता है। और यहाँ की सैलरी की हम बात करें तो सैलरी पैकेज बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे PF भी कटता है, आपको बोनस भी मिलते हैं दीपावली पर भी। और मैं बात कर रहा हूँ इस मशीन की, तो इस मशीन के बारे में जो बात कर रहा हूँ मैं, ये मशीन है पिज़्ज़ा ओवन, हम जिसे बोलते हैं पिज़्ज़ा ओवन। तो बेसिकली देखो, बड़े बड़े होटलों में क्या होता है, हमें चीज़ नीचे से बनानी पड़ती है, हमको रेडीमेड चीज़ नहीं आती ज़्यादा। जैसे कि हमें पिज़्ज़ा बेस बनानी है, तो पिज़्ज़ा बेस मिनिमम कितनी होनी चाहिए मैं वो आपको बता दूँ। 80 ग्राम का मीडियम पिज़्ज़ा होता है, और लार्ज जो होता है वो होता है 150 ग्राम का पेड़ा। तो अब इसका टेम्परेचर की बात करें हम, तो हमें सेकना कैसे है, ठीक है। तो मैं सेकने के बारे में बात बता रहा हूँ आपको, सेकना कैसे हमको। इसमें ऊपर का टेम्परेचर 150 रहना चाहिए, नीचे का टेम्परेचर 250 रहना चाहिए, क्योंकि हमें ऊपर से कम सेकना है, नीचे से ज़्यादा सेकना है।